चक दे फट्टे नप दे गिल्ली। आज कनाडा कल न्यू दिल्ली। स्वीकार भी करना पड़ गया कि तुमने ये गड़बड़ की है। सेंसन भी लगवा लिया। पहला सेंसन लगते ही हाथ भी खड़े हो गए। 50 लाख लोगों का रोजगार भी गया। इन सब का कारण क्या है आपको डिटेलमेंट में बताएंगे। ऐसे इतनी जल्दी हाँ करने वाले नहीं हैं ये लोग। लेकिन स्वीकार करना पड़ गया प्रधानमंत्री साहब को। पन्नू वाले केस का करना पड़ा स्वीकार। ऐसे ही करना पड़ता है। अब तो बोल रहे थे इंटरव्यू नहीं देते। प्रधानमंत्री साहब तो विदेशी अखबारों को इंटरव्यू दे रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रेशर। और प्रेशर भी किसका? यूएसए का प्रेशर। ऐसा प्रेशर दिया कि तुम्हारी समझ में नहीं आया। इसका पूरी डिटेलमेंट में बताएंगे कैसे 50 लाख लोगों का रोजगार भी गया पहले ही सेंशन में। कैसे क्या गया पूरी डिटेलमेंट सुनना। इतनी जल्दी ये हाँ करने वाले नहीं थे लेकिन हाँ करवा ली भाई। करवा लिया हाँ। बताया था ना, ठाडा मारा रोन ना दे, सोड़ खोस ले सोड़ ना दे। सर्दियाँ में थारी सोड़ खोस रखी है, हाँ करनी पड़ेगी। और वहाँ करवा ली। इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण अगर आपको देखना हो ना, अपना जो दूसरा यूट्यूब चैनल है टीम दीपक फौजी के नाम से, आप उस पर जाकर देख सकते हो आराम से। इन सब का कारण कौन है? इन सब का कारण मोदी साहब नहीं है। इन सब का कारण वो है जो आपको दिखाते रहते हैं, हम बताते रहते हैं। हुआ क्या है अब डिटेलमेंट में सुनना। प्रधानमंत्री साहब ने इनडायरेक्ट तरीके से हाँ की है कि हाँ पन्नू वाले केस में गड़बड़ हुई है। फाइनेंशियल टाइम्स टू लंदन, एक बहुत ही दुनिया का, यहाँ अपने वाला की कहीं गिनती नहीं है, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है, प्रतिष्ठित अखबार। उसके अंदर स्टोरी छपी है। वही अखबार है जिसने पन्नू की पूरी स्टोरी कवर की थी, आपको पता होना चाहिए। उसके अंदर मोदी साहब का इंटरव्यू छपा है। अब इंटरव्यू उन्होंने दिया है या उन लोगों ने पूछा है, ये तो मोदी साहब बता देंगे। अब धीरे धीरे सब कुछ सामने आ जाएगा। वो ध्यान से सुन लेना, मोदी साहब ने जो बोलिया है थोड़ा ध्यान से सुनना, आपकी समझ में आएगा। फिर ट्रूडो साहब ने क्या बोलिया है, उधर से फिर क्या एक्शन का रिएक्शन क्या हुआ है, पूरा सुनना थोड़ा ध्यान से। मोदी साहब ने कहा है कुछ घटनाएं अमेरिका और भारत के रिश्तों को पटरी से नहीं उतार सकती। मतलब हाँ तो कर रहे हैं कि कुछ घटनाएं हुई हैं। कनाडा वाले प्रधानमंत्री साहब ट्रूडो साहब ने बोलिया। जैसे ही मोदी साहब का इंटरव्यू छपता है, ट्रूडो साहब का इंटरव्यू आ जाता है उसी टाइम पर ट्रूडो साहब इंटरव्यू देते हैं। देना ही था क्योंकि आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे आया तो सब। फिर जो ये चिल्ला रहे थे कि कनाडा सबूत दे सबूत दे, अमेरिका ने सबूतों के साथ साथ हर एक टाइप की बत्ती ब्लॉक की। तो इनकी समझ में आ गया। ट्रूडो साहब बोल रहे थे कि अब अमेरिका के प्रेशर में भारत टूट चुका है और अब हम भी देंगे सबूत, वो भी सबूत देंगे। उधर दूसरी तरफ एक घटना और घटी। जो पाकिस्तान के नए जर्नल साहब हैं असीम मुनीर, वो जैसे ही अमेरिका पहुंचते हैं रेड कारपेट बिछाया जाता है। अब भारत इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहा है। ऑब्जेक्शन किस चीज़ का उठाया भाई ये तो बताओ। बोले एक जर्नल ही तो गया था, उसके लिए रेड कारपेट बिछाना। इसका असर आपको अगले 1 महीने में दिखाई देगा कि वो रेड कारपेट क्यों बिछाया गया था जब पाकिस्तान का जर्नल वहां पे गया था। पूरी पिक्चर तैयार हो चुकी है। अब वो जब आपके सामने आएगी ना, और हाँ कर दिया 50 लाख लोगों के रोजगार का काम। लेकिन ये झटका किसको मिला आपको पता है? ये झटका गुजरात को मिला भाई। 50 लाख रोजगार जो गया ना, ये झटका गुजरात को मिला है। इन्होंने एक काम और किया है संसद के अंदर, उसका भी आपको बताएंगे। सबसे पहले तो सुनिए, जो रशिया से डायमंड आता था उसके ऊपर सेंसन लगा दिया भाई। पहला सेंसन 50 लाख लोगों का रोजगार हवाई। ये सेंसन क्यों लगाया, कैसे लगाया है, तो ये सुनने वाली बात है। G7 है ना, जो देशों से आग्रह किया है कि भाई वे रूसी हीरो पर आने वाले प्रतिबंध में देरी करें क्योंकि सबको पता इसमें जो होना है। उत्पत्ति पता लगाने नियम अस्पष्ट है, मामले से अवगत करा दे सूत्र। G7 देशों से भारत ने रिक्वेस्ट की है कि भाई इसको थोड़ा सा ना बाद में लगाना, अभी सेंसन मत लगाओ। क्यों? क्योंकि ये जो हीरा का सबसे ज़्यादा कारोबार जो होता है ना, हीरो को जो तराशा जाता है, किया जाता है, ये होता है गुजरात के अंदर ज़्यादा। 50 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ये पहला सेंसन लगेगा, गुजरात के 50 लाख लोगों का रोजगार हवाई हो जाएगा। अब आपने मोदी साहब के जो बयान दिया है उसको थोड़ा ध्यान से सुना है। कुछ घटनाएं, निज्जर वाले मामले में आपने बड़ा जंप लगाया, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब से हो रही है? इस सेंसन की शुरुआत कब से हो रही है? 1 जनवरी से रूसी हीरो पर सीधे प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। किन्होंने की है? G7 देशों ने। यहाँ तो भाई 2020 भी कुछ होया था, आपको पता होगा ना। इसके बाद 1 मार्च से रूसी रनों के अप्रत्यक्ष आपात पर चरणबद्ध प्रतिबंध लगाए गए। रत्नों की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए एक नई प्रणाली सितंबर में शुरू की जाएगी। लंबा होता जाएगा ये प्रोग्राम, देखते जाना। रूस मात्रा के हिसाब से कच्चे हीरो का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है।
रूसी रत्नों के व्यापार पर नए प्रतिबंध ब्लॉक के व्यापक उपायों का हिस्सा है जो मॉस्को के राजस्व को सीमित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो यूक्रेन पर आक्रमण में सहायता और वित्त पोषण करते हैं। सूत्रों में से एक ने कहा, रूस ने अप्रत्यक्ष आयात पर 3-4 महीनों में प्रतिबंध शुरू करने की समय सीमा अव्यवहारिक है, क्योंकि किसी रत्न की उत्पत्ति का पता कैसे लगाया जाए इसके नियम स्पष्ट नहीं है। अब रूस की तरफ से सैंक्शन रूस के उस पर यूरोप लगाया, किसने लगाया? ये सैंक्शन लगाया भाई यूएसए अमेरिका ने। कब लगाया? प्रधानमंत्री साहब ने पहला इंटरव्यू दिया है, बयान तो नहीं दिया, बयान होता तो वीडियो सामने आ जाता, लेकिन इंटरव्यू तो दिया है। जो फाइनेंशियल टाइम्स जो लंदन अखबार है, दुनिया का सबसे मशहूर अखबार है, वही पूरी स्टोरी कवर कर रहे थे कि भाई आपका CC1 है जो है ऐसी हरकतें कर रहा है। अब लंदन की अदालत में गवाही चलेंगी, आपको पता होना चाहिए, आप मोटा मोटा बता देते हैं जो भी आपको पकड़ रखा है ना। लंदन की अदालत में गवाही, जैसे ही गवाही होगी पहली ही गवाही में CC1 का नाम सामने आएगा। वैसे मोटा मोटा अंदाजा तो सबने लगा लिया CC1 कौन है, लेकिन जब वहां पे नाम सामने आएगा ना, असली नज़ारा तब होगा देखने वाला। और जैसे ही नाम सामने आएगा, पहले प्रतिबंध में 50 लाख लोगों का रोजगार गया है, अगले प्रतिबंध में तो 50 करोड़ लोगों का रोजगार जाएगा भाई। ये पहले आपको मोटा मोटा बता रहे, आपको उस दिन से कह रहे थे सैंक्शन लगेगा, सैंक्शन लगेगा। इस सैंक्शन को लगवाने का सबसे बड़ा कारण ये जो अंधभगत और चिंटू है ना, हाँ एक कूद रहा था भाई, ट्रूडो का ये कर देंगे, ट्रूडो का वो कर देंगे, अमेरिका को बुलडॉग बोल रहा था, वही गोबरारिया है पहले सैंक्शन का कोई जवाब, लेकिन उसके पास तो पैसे बहुत हैं, वो मिलियनों डॉलर दे देगा गुजरात वालों को। गुजरात वालों, गोबरारिया के पास से मिलियनों डॉलर लेके आ जाओ। अगर आपका रोजगार का, देखो रोजगार किसी का भी जाए, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे कहीं का भी हो, है तो अपने देश का नागरिक, उसका रोजगार जाता है तो दिक्कत तो होती ही है, दिक्कत बड़ी पैदाएं होती है। और दिक्कत ये आने वाले समय में और बढ़ने वाली हैं, आपको मोटा मोटा बता रहे हैं, और बढ़ने वाली हैं दिक्कतें हैं। इन दिक्कतों से अगर निपटारा चाहते हो ना, सबसे पहले तो इस गोदी मीडिया का बहिष्कार कर दो। ये जो बैठे हुए हैं भांड मीडिया के दलाल, ये दलाल सिवाय दलाली के कुछ नहीं कर सकते। और एक और सबसे बड़ा कारण बताते हैं, चलो पंजाब वालों, वैसे तो सबको पंजाब में तकरीबन सबको पता है कि खुशखबरी आने वाली है, खुशखबरी आने वाली है पंजाब के लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसका उस दिन से इंतजार करते आ रहे थे। उसका कभी डिटेलमेंट में आपको बताएंगे। अभी इतने से ही समझ जाओ कि आप लोगों को ये बोलते हैं ना, देखो शहीदी महीना चला हुआ है, ये सबको पता है। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज विशेष तौर से कृपा करेंगे पूरे पंजाब के ऊपर, पूरे संयुक्त पंजाब को बोल रहे हैं हम, जिसके अंदर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, J&K सब कुछ शामिल है। हम संयुक्त पंजाब की बात करते हैं। उस संयुक्त पंजाब के ऊपर दशमेश पिता का दया भरा हाथ है, और वो खुशखबरी आपको जल्दी ही मिल जाएगी, जल्दी ही, अगले 6 महीने के अंदर अंदर वो खुशखबरी आपको मिल जाएगी। क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, बोलते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है। वो पिक्चर ऐसी बाकी है कि आपकी समझ में नहीं आएगा। दोबारा फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाँ इसका कारण क्या है, इन प्रति पहला सैंक्शन लगा, इसका कारण क्या है? टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल है, जो अपना दूसरा चैनल बना रखा है, बैकअप चैनल, उसके ऊपर जाकर आप देख सकते हो, आराम से आपकी समझ में आ जाएगा। उस पर भी आप वीडियो डालते रहते हैं। धीरे जो साथी इस चैनल पर जुड़े हुए हैं उस तरफ भी आ जाएं, क्योंकि इनका पता नहीं है, इनके ऊपर सैंक्शन लगते हैं, ये सैंक्शन फिर यूट्यूब वालों पर लगा देते हैं, इनकी आदत थोड़ी खराब है। तो उस तरफ साथी जुड़ते चले जाएं। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल से जुड़ना।